हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है। सुबह के करीब 5:10 या 15 हो रहे होंगे। और बस वही उठने के बाद में मैं आई हूँ किचन में, अच्छे से फेस को वॉश की हूँ फेस वॉश से। और अब यहाँ पर ब्रश व्रश करने के बाद में अपने लिए गर्म कर रही हूँ पानी। तो थोड़ा सा ही गर्म करती हूँ, हल्का सा एकदम गर्म रहता है। और बस गर्म करके इसको लेके चलते हैं, बैठ के पीते हैं पानी पहले। तो गाइस, यहाँ पर अभी निकाल दे रही हूँ फ्रिज से दूध, जो कि बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से मैं पहला काम वही करती हूँ, फ्रिज से दूध जो भी कुछ और रहता है, बनाना सब्जी या कुछ और, तो उसको भी बाहर निकाल ही देती हूँ। फिर जाके मैं आगे का काम अपना शुरू करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर पानी वानी मेरा हो चुका है पीने के बाद में। फिर लग गई हूँ झाड़ू लगाने, और झाड़ू लगा के ही मैं कुछ और काम करती हूँ। पहला काम यही रहता है, झाड़ू लगाना ही सुबह का। तो गाइस, सुबह सुबह एक झाड़ू लगाना भी बहुत अच्छा रहता है। एक होता है ना, जिसे पारसी झाड़ू जो बोला जाता है। तो सुबह में पहली झाड़ू निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गाइस, सुबह का झाड़ू लगाना एक अच्छा आदत भी होता है कि सुबह सुबह हम अपने घर को एकदम अच्छे से क्लीन साफ सुथ कर लेते हैं। हर एक जगह को, हर एक कोना को एकदम से क्लीन रखना पसंद करते हैं। उससे एक अच्छी ना एनर्जी मिलती है और एक पॉजिटिव वाइब्स आती है घर से। बहुत अच्छा फील होता है। तो ये सब तो एक हाउस वाइफ ही कर सकती है ना, अच्छे से अपने घर को मेंटेन साफ सुथ एकदम से। और अगर एक दिन बीमार हो जाओ तो देखो घर की हालत कैसी हो जाती है। और जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर की तो और ही हालत हमेशा से ख़राब रहती है। तो बच्चों का बच्चों वाला घर में होता ही है ऐसा। खिलौने कहीं कहीं पड़े रहते हैं, कितना भी आप समेट लो, कितना भी संभाल के रख लो, बस बच्चे अगर घर पे हैं तो फिर एक जगह पे कोई भी खिलौना, कोई भी सामान आपका जहाँ रखे ना, वहाँ रह नहीं सकता है। तो दोस्तों, हमें जहाँ तक लगता है ना, हर घर में यही सब होता होगा। एक औरत ही रहती है ना, जो घर को अच्छे से हमेशा साफ रख सकती है और हर एक सामान को कहाँ रखना है ढंग से उसको रख सकती है। नहीं तो फिर घर की हालत ही एकदम से ख़राब हो जाती है। तो बस झाड़ू हमारा इतनी सारी बातों के साथ में झाड़ू का काम ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ, अपना जो डेली का मेरा रहता है ना, बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं दे पाती हूँ उसमें, क्योंकि बच्चों का रहता है, स्कूल का, दिमाग में वही सब चलता रहता है ना कि कहीं कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं योगा एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। बस 15 से 20 मिनट, बहुत ज़्यादा अगर टाइम रहता है संडे के दिन तो 25 मिनट, बस वही है संडे के दिन। वैसे और भी ज़्यादा काम रहते हैं, तो इसकी वजह से बस थोड़ा बहुत जो भी रहता है एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और योगा थोड़ी देर करती हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब बस करने के बाद मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम में। यहाँ पर देखिए, मैं लगा रही हूँ पोछा। और उस घर में ना लाइट नहीं चालू थी, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्लियर एकदम साफ से नहीं वो आ रहा है, सही से नहीं दिख रहा है। तो गाइस, मैं थोड़ा सा लाइट भी नहीं वैसे चालू करती हूँ ना, सुबह में थोड़ा सा बच्चों का रहता है। और इस टाइम मैं जब कर रही थी ना, बहुत लाइट भी कट गई थी। तो पसीना पसीना हो रहा था बहुत ज़्यादा। और एक तो इतना ज़्यादा उमस है ना, बारिश भी नहीं सही से हो रही है। बारिश बारिश का सोचिए मौसम है, लेकिन बारिश का कहीं भी पता नहीं है। कभी होता है ना, फुहारे जैसी आ जाती है, लेकिन बस वही है, फुहारे जैसे नाम के लिए। तो पता नहीं अब कहीं हो रही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो एकदम से बारिश का कुछ भी वो नहीं है। और बस पोछा लगा रही हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं। और पोछा लगाने के बाद में मैं तुरंत चली जाऊँगी नहाने के लिए। एक बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो जाता है ये सब सुबह में काम करने में ना। कितना भी झाड़ू लगाते टाइम तो हम फ़ैन चालू नहीं कर सकते हैं, तो झाड़ू लगाते टाइम तो और भी ज़्यादा वो हो जाता है। कितना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि 1-2 रूम किचन से लेके आगे हॉल तक जितना भी टाइम लगता है, लेकिन बस उतने में एकदम उमस लगता है ना। फ़ैन जहाँ बंद करने के बाद में एकदम से हालत ख़राब होती है। तो बस यहाँ पर आप सभी देख ही सकते हैं, मेरी हालत एकदम पसीना पसीना हो रखा है। तो झाड़ू पोछा तो ख़त्म हो चुका है। और मैं एक बार नहाने जाने लगती हूँ ना, तभी बच्चों को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करती हूँ कि नींद से थोड़ा सा बाहर आ जाएँ ये लोग, क्योंकि
वही रहता है ना, एक बैग उठाओ इन लोग को, मतलब तुरंत से आके उठाओ तो फिर बच्चे एकदम से नहीं उठ के तैयार होते। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा पहले से उठाने की कोशिश करती हूँ कि हल्का हल्का नींद से बाहर आए उसके बाद में उठे। तो गाइस यहाँ पर नहा धो के मैं आ चुकी हूँ, हो रही मेरी पूजा। तो गाइस पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, और सुबह सुबह नहा धो के ना अच्छे से अगर पूजा कर लो तो फिर मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, एकदम अच्छा फील होता है। तो पूजा तो हो चुकी है, और मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ ना कि नहा धो के पूजा एक बार कर लूँ, उसके बाद में अपना किचन का काम स्टार्ट करूँ। कभी होता है कि बहुत ज़्यादा अगर बच्चों का लेट होते रहता है, कुछ मतलब किचन में कुछ बच्चों का जैसे लेट एक तो हो रहा है, कुछ अलग बनाना रहता है ना, तो जाके लेट हो जाता है नहाने में। लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ ना कि सुबह में अच्छे से पूजा पाठ कर लें, घर में दिया बत्ती जल जाए तो बहुत अच्छा मतलब लगता है। तो गाइस पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और जल्दी जल्दी से मैं आधा काम तो करके ही गई थी। आटा गूँथ के और सब्जी ये आलू को मैं रात को ये बनाई थी, आलू बैंगन का चोखा ना, तो आलू को मैं बॉईल की थी, तो उसी में मैं बॉईल कर ली थी आलू को साथ में ही। तो मैं फ्रिज में रख दी थी आलू, और उसको भी सुबह में निकालने के बाद मैं फटाफट से छील के फिर मैं गई थी नहाने के लिए। तो बस बच्चों को आलू या पराठे हो गए, आलू की सब्ज़ी, अभी इस टाइम तो वैसे सॉस बहुत कम ही दे रही हूँ, तो इसकी वजह से कोई भी सब्ज़ी रहता है उसको बनाने की कोशिश करती हूँ, बना दे सब्ज़ी अच्छे से खा लेते हैं ये लोग। कभी कभार रहता है छोड़ के आते हैं, नहीं तो फिर खा लेते हैं। तो बस आलू बॉयल था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा होने में। तो उसमें मैं प्याज, हल्का सा जीरा डाली हूँ, प्याज कट करके डाली हूँ, मिर्च एक थोड़ा सा कट करके उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं आलू को ऐड कर दी हूँ। उसमें मसाले, हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, उसमें कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, तो एक टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और सूखा ही वैसे बनाऊँगी, हल्का सा लिक्विड ही रहता है, बहुत मतलब वैसा नहीं रहता। तो बनाने के बाद में यहाँ पर पराठे भी बन गए हैं। बस पराठे मैं बच्चों के लिए ही सेकती हूँ, क्योंकि वो लोग को तैयार करना, खिलाना बहुत बड़ा काम यही होता है, बच्चों को खिलाना ही। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना खाते भी नहीं बनता है, लेकिन बच्चों को एकदम से खाली पेट भेज भी नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कम से कम खा के जाएँ। तो अभी बच्चों को मैं बोलती जा रही हूँ ब्रश कर लो, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, ये सब बिना बोले वो लोग मतलब रहता है ना, बच्चे कुछ आगे काम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो जल्दी जल्दी से ये सब करवाना, बच्चों का बॉटल, जहाँ ये सब मैं किचन में रहती हूँ ना, तो ये सब फटाफट से सब करती रहती हूँ कि जल्दी से बॉटल भर लें और टिफ़िन मतलब वो कर लें, तो ये सब। तो गाइस अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और बच्चों के जाने के बाद में फिर रहता है मेरा थोड़ा सा आराम से काम स्टार्ट होता है। मतलब एक बार बच्चे चले जाते हैं ना, तो थोड़ा देर में बैठ जाती हूँ क्योंकि मतलब सुबह से उठो ना, फिर एक घंटा 1.5 घंटा बस भाग भाग के रहता है कुछ ना कुछ करना। तो बस अभी बच्चे गए हैं स्कूल, उसके बाद में बाल, मैं तौलिया ही लपेटी थी अभी तक, तो बाल को अच्छे से खोली हूँ। तो अब आ गई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि चाय अभी नहीं हुआ है मेरा। चाय बना तो लेती हूँ मैं सुबह, मतलब वही जब आती हूँ किचन में, तो कभी रहता है ना पी लेती हूँ, कभी टाइम के ऊपर रहता है। तो अभी चली हूँ बैठ के पीऊँगी चाय। बस चाय पीते पीते और दिमाग में चलता रहता है कि क्या बनाए खाने में बच्चों के लिए, मतलब क्या खाएंगे, क्योंकि ये भी रहता है ना कि ये बना है, ये नहीं खाएंगे, ये वो करके। तो गाइस चाय पीने का काम ख़त्म हुआ, अब आगे काम करते हैं अपना। यहाँ मैं जो भी कपड़े धोने के रहते हैं ना, इसके बाद में मैं चाय वाय पीने के बाद में वो कपड़े भिगा लेती हूँ। तो डेली का तो यही रहता है, कुछ कुछ क्लिप ऐड कर पाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, डेली वही क्या दिखाना, तो यही सब रहता है। ये करने के बाद ना मैं पहले कपड़े ही आके अच्छे से भिगा देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद और भी कुछ काम रहते हैं वो सारा करना, फिर जाके मैं कपड़े थोड़ी देर ना भीगे रहते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, फिर जाके मैं आती हूँ कपड़े धोने। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ा सा बिस्तर को सही,
क्योंकि सुबह से वही है बच्चों का सभी ये वो करना, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा ही हो जाता है ना, तो सुबह में इतना ये सब हो नहीं पाता है। तो अभी थोड़ा सा सही कर ले रही हूँ, बिस्तर चादर उधर जो भी थे वो सब मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। अब अपने बाल को भी अच्छे से समेट ली हूँ, क्योंकि खुला बाल रहता है ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसकी वजह से मैं बाल को, वैसे गर्मी में ना मैं ज़्यादातर बाल को अच्छे से ऊपर करके जूड़ा ही बना के रखती हूँ। तो अब आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर पहले मैं रोटी सेक ले रही हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड को भी जाना होगा ना, तो फिर बनी रहती रोटी तो वो खा लेते हैं, सब्जी है उसके बाद में, या तो मतलब रोटी सेक ले रही हूँ इसी की वजह से, जल्दी जल्दी से पहले रोटी बना ले रही हूँ। तो गाइस उसके बाद रोटी बनाने के बाद ना हस्बैंड भी नहा धो के निकल गए, खा के वही सब्जी और पराठा जो बनाई थी वो खा के गए। और फिर मैं भिंडी थी थोड़ी सी वो बनाई हूँ दाल उसके साथ में, और रोटी जो था वो सेक ली हूँ। तो भिंडी रोटी बच्चे खा लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा दाल भी बना ली हूँ, अगर रहेगा तो फिर चावल में बाद में ही बनाऊँगी थोड़ा सा। तो ये सब करने के बाद में ना मैं जितने भी कपड़े थे वो जितना भी भिगाई थी ना उसको धोने के लिए चली गई थी, और यहाँ पर सारे कपड़े धोने के बाद में अब यहाँ डाल दे रही हूँ बाहर। तो कपड़े डालने के बाद ना अभी गेहूँ भी हमको सुखाना है, तो धूप थोड़ी सी लग रही है, आटा भी ख़त्म हो रहा है, तो गेहूँ बाहर डालना है। तो इसको करने के बाद ना लेके चलते हैं, गेहूँ डाल देते हैं बाहर, क्योंकि शाम को पिसाने के लिए भी देना है उसको। आटा थोड़ा ही है 1-2 दिन के लिए, तो अभी इसको डाल देंगे ना तो फिर शाम को लेके जाएंगे, नहीं तो फिर रहेगा, या तो कल भी हो सकता है कल भी लेके जाएं, तो पता नहीं है। तो पहले मैं सुखा के भी रख देती हूँ, टाइम के ऊपर है जैसा रहेगा, कभी कभी ना लेट हो जाता है आने में, तो शाम को नहीं तो फिर कल पिसाएंगे। तो पहले मैं सुखा के इसको रख दे रही हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:30, करीब 9:45 हो रहे हैं। और बस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।